नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब कोई बड़ी घटना हो उससे पहले उसका बैकग्राउंड तैयार होना शुरू हो जाता है। जैसा कि नागपुर हिंसा मामले में भी हुआ। छावा फिल्म आई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने देखा और लोगों को प्रेरित भी किया इस फिल्म को देखना चाहिए, और वो लोग औरंगजेब के अत्याचार के बारे में बात करने लगे। औरंगजेब को लेकर ये जो सियासत चली, सपा नेता अबू आजमी ने बयान दिया, उसने औरंगजेब की प्रशंसा करी। असेंबली से सस्पेंड किया गया। राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आजकल ऐसी फिल्मों का ये रिव्यू करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो जाकर इस फिल्म को देखें, और उसका वो लोग राजनीतिक तौर पर फायदा लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी ने इस देश सिविलाइजेशन और खास करके जो इनके वोटर्स थे उनके पक्ष में तो कोई काम किया नहीं। जिसके खिलाफ ये माहौल बनाते हैं उसी के लिए काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास का नाम देते हैं। अब नागपुर में जो हिंसा हुई, आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान सुनेंगे। ये लोग औरंगजेब की कब्र हटाने की बात करने लगे। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की चेतावनी दे डाली। अब कार सेवा पहले भी हुआ था, तब दूसरों की सरकार थी, लेकिन आज आपकी सरकार है। आपको कार सेवा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीधी सी बात है, सरकार आपकी है। आप लोग चाहेंगे एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसको एएसआई के कंट्रोल से बाहर कर देंगे। जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार थी और चूंकि राज्य में भी थे और केंद्र में भी थे, तो उन्होंने एएसआई के अधीन इसको डाल दिया, लेकिन इसको हटाया जाना चाहिए। अब जो ये लोग औरंगजेब की क्रूरता के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुई। अब उसको लेकर जाहिर सी बात है, जैसा भी आप माहौल बनाएंगे, माहौल तो बन ही जाता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान एक अफवाह फैलाई गई कि कुछ आयत जलाई गई, जिसको लेकर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें आई। अब ये जो सब कुछ हुआ वो नागपुर में हो रहा था। देवेंद्र फडणवीस का गृह क्षेत्र है, वो राज्य के गृह मंत्री हैं, और वो संगठन जिसके बारे में दावा किया जाता है जिसकी वजह से हिंदू सिविलाइजेशन बच गया। लेकिन सवाल उनसे ये भी होना चाहिए कि आखिर खतरा किससे था और किससे है, जिसको अब कई लोग डीएनए रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं, जिसके मुखिया मोहन भागवत बोलते हैं कि अगर हमें अनुमति मिल जाए तो 3 दिन के अंदर आर्मी बना लेंगे। वो हिंदू को कोसते हैं, हिंदुत्व को जस्टिफाई करते हैं। उनका बयान कुछ ऐसा है जो कि आपको भी सुनना चाहिए कि हिंदू पिट रहा है, हिंदू लूट रहा है। अपने आप को हिंदू कहने वाले मार खाते रहते, अपने आप को हिंदू कहने वालों में आपस में भेद है, सामाजिक समरसता नहीं है, जाति के भेद, पंथ के भेद लड़ते रहते, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते रहते। ऐसे हिंदुओं के साथ रह के क्या करना है? और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है, और वो सबके समझ में आ जाए, इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। संघ किसके लिए करता है? देश और दुनिया के उद्धार के लिए जो एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय कर सकने वाला, सामर्थ्य संपन्न, समरसता युक्त, वैभव संपन्न, जिसकी ओर आंख टेढ़ी करके किसी की देखने की हिम्मत न हो, जिसका हाथ इस पर उठे तो उसका हाथ टूट जाए। अब देखिए, भागवत के अनुसार हर समस्या का समाधान है हिंदू संगठन और हिंदुत्व, और बाकी चीज आपने सुन लिया। इस तरह की बयानबाजी करते हैं मोहन भागवत, लेकिन उसी नागपुर में ये घटना होती है। आखिर संघी कहां थे, कहां रह गई थी कि लाठी, जिस लाठी से धर्म रक्षा की दावा करते हैं, वो कहां है? क्यों इस तरह की अराजकता हुई, दंगे हुए, लेकिन संघ उनको कंट्रोल करने के लिए सामने नहीं आया। वो सारी चीजें कर रहे थे जो कि पहले से करते आ रहे हैं। अब जिनकी सरकार है वो लोग बयानबाजी करके काम चला रहे हैं।
लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों के जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाई जा रही है। अगर वास्तव में इन्होंने करना ही होता तो ये बिना हल्ला मचाए आराम से कर देते, लेकिन इनको हर चीज का राजनीतिक फायदा लेना है, हर जगह डर और नफरत का माहौल तैयार करना है, और एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है जिससे कि हिंदू समाज डरे। जब हिंदू डरेगा तभी इनको वोट करेगा। अब उस घटना में आप देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुए। ये मैं जानता हूं कि यहां पर असल मायने में सबका साथ सबका विकास कर दिया जाएगा, कुछ इधर के लोग कुछ उधर के लोग, और बैलेंसिंग की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी शुरुआत किसने की, कैसे लोगों ने जैसा कि दावा किया है कि पेट्रोल बम भी उन लोगों के पास थे जो तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी उस तह तक नहीं जा सकती। देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया, जो कि रटा रटाया है, कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस को सख्त एक्शन लेने की छूट दे दी गई है और कानून इसमें अपना काम करेगा। कानून तो पहले भी था, आज भी वो पहले से भी काम करता रहा है, जैसा पहले किया था वैसे आज भी करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस तरह की मुद्दों को उठाकर क्यों अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, जो कि ये चीज सरकार के अधीन है। और कार सेवा की बात है तो वहां पर पहले से उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है उस कब्र की। अब सुरक्षा करने के लिए कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस के आदेश से नहीं हुआ है, सरकार इनकी है, आदेश भी इन्होंने ही दिया है। तो ये लोग बयान कुछ और देते हैं, अंदर काम कुछ और करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को बयानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है, उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच चुका है। बिट्टू सिखेड़ा, जो कि शिवसेना के नेता बताया जा रहा है, मुजफ्फरनगर के, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, उनका भी सुन लीजिए। बिट्टू सिखेड़ा, आज आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और एक घोषणा करता हूं कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। यह मेरा आज वादा है। तो आपने सुना, ये 5 बीघा जमीन देने की बात कर रहे हैं जो औरंगजेब की कब्र तोड़ेगा। ये काम ये स्वयं क्यों नहीं कर लेते हैं? ये भी तो खुद को हिंदू संगठन के नेता ही है, ये काम स्वयं कर लेते। और इनका जो 5 बीघा जमीन है वो किसी को देना भी नहीं पड़ता। 5 बीघा जमीन का कीमत बहुत ज्यादा है और वो जमीन भी बच जाता और हमेशा के लिए इनका नाम दर्ज भी हो जाता कि इन्होंने औरंगजेब का कब्र तोड़ा था। लेकिन ये फतवाबाजी कर रहे हैं। ये फतवाबाजी नहीं, ये महज बयानबाजी है। अगर सरकार की जब तक सह ना हो, कोई भी बड़ी घटना हो ही नहीं सकती। तो किसी भी घटना के लिए सरकार का सह होना जरूरी होता है। और सरकार जहां किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अड़ी है, वहां कोई चाहे कि हम उसे हटा देंगे, जो कि संभव नहीं है। तो ये विशुद्ध रूप से राजनीति की जा रही है और दुर्भाग्य इस बात की है कि आम लोगों को इसकी भरपाई करना पड़ रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उनके ऊपर इनके बयानबाजी का जो असर हो रहा है, जो कि इनके बयानबाजी से प्रभावित होकर कई लोग प्रदर्शन करते हैं, हिंसा होता है, जिसका परिणाम होता है कि आम लोगों को इसका खमियाजा उठाना पड़ता है। ये कुछ इन लोगों के चरित्र है। अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।